देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 2 दशक बाद कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इससे पहले जब नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी उस समय भी बड़े ढिंढोरे पीटे गए थे कि इससे एक क्रांति आएगी, परिवर्तन आएगा और छात्रों के जीवन में एक ऊर्जा दिया जाएगा और उनको इस प्रकार से शिक्षित किया जाएगा। यानी जो पॉलिसी है वो ये है कि ऐसा शिक्षा दिया जाएगा कि वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। लेकिन ज्यों-ज्यों उस शिक्षा नीति पर अमल होता रहा, बेरोजगारी दर भी बढ़ती रही। अब 2 दशक के बाद फिर नई सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की पार्ट 2 जिसे कहते हैं, यानी दूसरे कार्यकाल में, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति का आगाज किया है, ऐलान किया है। और उस ऐलान के समय भी वही बातें फिर दोहराई गई है कि इस पॉलिसी से देश के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी छात्रों की, और छात्रों को जो मोहताज रहते हैं वो मोहताजी कम होगी। क्योंकि शिक्षा नीति पर बात करनी है, इसलिए हमने आज अपने स्टूडियो में माने जाने युवा शिक्षाविद और इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और ओखला जैसी जगहों पर जो एक हब है एजुकेशन का, वहां पर 2 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अरमान क्लासेस के नाम से चलाते हैं। जनाब मोतीउर रहमान साहब जो इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, आज हमने उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और जानेंगे उनसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कितना लाभकारी होगा छात्रों के लिए, फ्यूचर में उसके क्या क्या असर दिखेंगे, या क्या फिर उसी तरह से ढाक के 3 पात तो नहीं होंगे जैसे कि पिछली सरकारों की घोषणाओं के बाद हुआ है। सबसे पहले तो मोतीउर रहमान साहब, आपका देश की सच्चाई के स्टूडियो में स्वागत है। सर, आपसे एक सवाल है और बिल्कुल सिंपल सा और सीधा सा सवाल है कि क्या नई शिक्षा नीति जिसकी घोषणा कैबिनेट ने कर दी है, और उस मंत्रालय का भी नाम बदल दिया गया, पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, अब सीधा सीधा नाम रहेगा शिक्षा मंत्री उनका, और जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें मैंने 5वीं से लेकर आगे के छात्रों के लिए पूरा रोड मैप दिया गया है। क्या इससे वाकई छात्रों के जीवन में एक परिवर्तन आएगा, या उनकी रुचि बढ़ेगी, या वो आत्मनिर्भर बनेंगे? इस पर मैं आपसे चाहता हूं आपके विचार जानना। सबसे पहले कि आप जितने भी इस समय गवर्नमेंट है लोगों को मुद्दा से भटका रही है। एक आज तक जो हमारे जो पिछले बार प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने, वो भी 1886 में वो भी ऐसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है जिसमें आज तक कुछ ऐसे तब्दीली देखने को नहीं मिले। ऐसा ही जो इस समय एचआरडी मिनिस्टर जो कैबिनेट जो मंत्रालय है, ये भी इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं लोग, लेकिन इससे भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले कि देखिए, मान लीजिए कि कोई भी आप चेंजिंग कर लीजिए, जब तक क्वालिटी बच्चे का जो आप क्वालिटी नहीं दीजिएगा शिक्षक का, आपको मान लीजिए कि हम न्यू पॉलिसी एजुकेशन न्यू पॉलिसी हम ला लें, अब स्कूल ना रहे तो पढ़ाई कहाँ पे होगी, टीचर ना रहे क्लास में तो पढ़ाई कहाँ से होगी। और आजकल जो बच्चों का क्लास 8 क्लास 6 या किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट हो, क्लास 8 क्लास 7 का जो बच्चों से शुद्ध रीडिंग भी नहीं आती है, बेसिक पूरा गोल होता है। तो कोई भी आप पॉलिसी ला लीजिए, मतलब बुनियाद मजबूत नहीं किया नहीं है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले कि आज जो गवर्नमेंट बहुत ही एजुकेशन के मामला में बहुत ही इन लोगों का आज बुरा हाल है जो गवर्नमेंट का। तो पहले से ही, ये नहीं कि आज ही, पहले से ही देख रहे हैं कि बिहार हो, हम खासकर हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार बारे में आपको बता सकते हैं। क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं तो टीचर नहीं है। हम जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल में उर्दू लाइन से पढ़ रहे थे, उर्दू मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें टीचर ही नहीं था। अभी तक टीचर नहीं है, 10 साल तक उसमें टीचर नहीं है।
तो जो बच्चे उर्दू से एजुकेशन ले रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं? एक और इस पॉलिसी में बात रखी गई है कि हर राज्य को ये कहा गया है कि वो क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, यानी करेंगे। वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, गुजराती हो, या फिर बिहारी कह लीजिए, जैसे भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ये भाषाएं हैं तमाम। तो एक शिकायत जो बहुत दिनों से थी वो दिल्ली में भी, हालांकि दिल्ली में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने काफी परिवर्तन किया है बगैर नई पॉलिसी आए हुए ही, लेकिन शिक्षकों का अभाव जो आपने मुद्दा उठाया अभी कि शिक्षक कहीं छात्र हैं तो शिक्षक नहीं है, और कई विषयों के शिक्षक नहीं है, जैसे उर्दू के शिक्षक तो आमतौर पर मिलते ही नहीं। तो क्या इस नई पॉलिसी से ये कमी भी पूरी की जाएगी, क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले कि आप बोले कि जैसे क्षेत्रीय भाषा हो गया, इंग्लिश, उसके साथ इंग्लिश और इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा। जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी बना है, इसमें अनिवार्य किया गया है कि लड़का अपना क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश को जो एजुकेशन लेगा 6ठी क्लास के बाद लेगा, ये नहीं भी ले सकता है, यानी 5वीं तक नहीं इंग्लिश के। हाँ, अगर वो इंग्लिश पढ़ेगा तो ABCD 6ठी क्लास से स्टार्ट होगा। आप बताइए, बगैर इस समय जो भी कंपनियां हैं वो विदाउट इंग्लिश के बगैर वो नौकरी देने वाली नहीं है। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो विदाउट इंग्लिश, अगर बेसिक किसी का इंग्लिश कमजोर है तो वो कुछ भी डिग्री ले ले, हम समझते हैं कि वो तो फेल हो जाएगा हर जगह। ये मुझे तो ये पता नहीं था कि मैंने 5वीं के बाद इंग्लिश रखा गया नई पॉलिसी में। अगर इस तरह की बात है तो ये भी तो एक चिंता का विषय है। चिंता विषय है ही है। देखिए, सबसे पहले कि आज का डॉक्टर जो कितना भी छोटा डॉक्टर होता है, अगर यूरिन का, मूत्र का भी अगर जांच करता है तो भी इंग्लिश में लिखता है। आज कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, कितना भी टैलेंटेड टीचर हो, या कितना भी इंसान टैलेंटेड, जब तक वो इंग्लिश नहीं जानता है, पूरा उसका टैलेंटेड क्या है, जीरो है आज के दौर में। इस समय अगर इंग्लिश पे फोकस नहीं किया जाए, अब क्षेत्रीय भाषा हिंदी पढ़ाया जाए 12th क्लास तक, PhD तक, तो आने वाले टाइम में न कोई कंपनी अपने कंपनी में जॉब देने वाली है, न क्या हम पूछ रहे हैं, जो HRD मिनिस्टर है, जो निशंक के जो पोखरियाल है, उनसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसकी गारंटी है आप जो सिस्टम लाए हैं उस सिस्टम से बच्चे पढ़ रहे हैं आगे, क्या इनसे जॉब मिल सकती है? क्या कोई कंपनी अपनी जॉब में एंट्री कर सकता है? जो भोजपुरी में पढ़ा, जो बिहार के माने हैं, जो भोजपुरी में पढ़ रहा है, हिंदी में पढ़ रहा है, अब उसको जो कंपनी में जा रहा है जॉब लेने तो नहीं मिल रही है, तो बेरोजगारी तो और ज़्यादा बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर इससे कम होगा और बहुत ही कम होगा। आप जानते हैं कि जो ये सब जो है, ये असल मुद्दा को भटकाने के लिए काम कर रहा है। जो भी HRD मिनिस्टर, जो भी इस समय इनका जो गवर्नमेंट इस समय है, BJP वालों को मुद्दा को भटकाने का काम कर रही है। क्वेश्चन लोग बेरोजगारी पर ना पूछे, आज कहा गई, वादा कहा गई, इस पर ना पूछे, ये इस समय आने की कोई जरूरत नहीं थी। इस समय लोगों की क्या चाहिए, इस समय बोला जाता है कि मगर पढ़ने से पहले पेट पूजा होना जरूरी है। अगर तन में कुछ नहीं रहे तो पढ़ाई भी नहीं सकती है। एजुकेशन का एम आखिरी में रोजगार ही होता है। हाँ। मैं हम सेटल हो जाए मेरा लाइफ जी। और इस एजुकेशन से जो पॉलिसी नई बनी है, इससे ऐसा लग रहा है, एक बात हमें याद आ गई कि आप देखेंगे आम बच्चों को, जो बच्चे ज्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल बेसिक, बल्कि क्लास 1 की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले जो प्री नर्सरी जिसको कहते हैं, उसमें भी इंग्लिश मीडियम रखते हैं। आगे चल के बच्चे को ये पता ही नहीं होता, रासायन विज्ञान, जैविक विज्ञान और इस तरह के जो नाम हिंदी में सब लिए जाते हैं, तो गणित शब्द जल्दी बोल नहीं पाता, मैथ आम लफ्जों में बोला जा रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोला जा रहा, उसका हिंदी बहुत सारे पढ़े लिखे छात्र को नहीं पता है। तो दो बातें यहाँ पर आ रही हैं, क्या इस जो वैश्विक चैलेंजेस हैं उसमें हम सेट बैठा रहे हैं इसको, या फिर उससे कट के हम एक पुराने दौर में जाना चाह रहे हैं? क्या उद्देश्य है सरकार का? सरकार का उद्देश्य है देश तो बर्बाद कर ही दिया है और देश बर्बाद करना। क्योंकि इस समय था कि जो जैसे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में लोगों को हेल्प करना। बिहार में जानते हैं कि 80% जो एरिया है उसमें पूरे 80% एरिया बिहार के इफेक्टिव है, उस पर पहुंचाना। इस समय एजुकेशन की क्या जरूरत थी? मैंने इस पर डिस्कस करने का समय नहीं था। इस समय डिस्कस ये आपको लाया गया कि
पूरे इंसान से फंसेंगे और अपने पूरा पहले के मुद्दा भूल जाएंगे। मतलब डाइवर्ट करना अतः था आप कि इस समय जो है लोग उलझे हुए हैं, हमने एजुकेशन पॉलिसी पर काम किया, एक नई पॉलिसी थी, ये असल में जी 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 हाँ, असल में इनका मकसद असल मकसद है कि मुद्दा को डाइवर्ट करना। बहस को बदल हाँ, दिया जाए। आपको बीजेपी का एक ही रोल करता है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने में सबसे सक्षम है। मुद्दे को कब कैसे डाइवर्ट करना है, कब किसको रोल कब उतारना है, क्योंकि इतना दिन से पहले नहीं हुआ। कम से कम आपको 2015 से इस पे काम चल रही है, उसमें एक साल पहले भी हो सकता था। इस समय लाने की क्या जरूरत थी? इस समय स्कूल पूरा बंद है, पूरा कुछ बंद है, इस समय लाने की क्या जरूरत थी? पूरा एजुकेशन सिस्टम ठप है। आप जानते हैं कि बिहार में कुकुरमुत्ता जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुका है। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर है जिसको इंग्लिश भी बोलना नहीं आता है। आप जाइए, ये सिस्टम क्या है, जो बहुत सारे ही आपको जो स्कूल मिलेंगे बिहार में जो इंग्लिश मीडियम है, कुकुरमुत्ते जैसे फैले हुए हैं। हाँ, गांव-गांव में हाँ, इंग्लिश मीडियम फैले हुए हैं। और जब उसमें भी टीचर्स को इंग्लिश बोलना ही क्या, आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी लिखने नहीं आता है। नहीं, एक सवाल और बार बार उठाया जा रहा था बहुत दिनों से, इसके लिए कई धरने प्रदर्शन हुए, रामलीला मैदान में हुआ, कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी हो कि जो निजी माने विद्यालय खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो खुल रहे हैं, वो खुलना कम हो जाए और सरकारी स्कूलों पर लोगों का विश्वास ज्यादा बढ़े, उसका स्तर इतना ऊंचा कर दिया जाए। लेकिन क्या ये जो पॉलिसी डिक्लेयर अभी की गई है, जिसकी घोषणा अभी की गई है, आपको लगता है कि इससे निजी स्कूलों के संचालन पर असर पड़ेगा या उसका खुलना कम हो जाएगा, बच्चों का रुझान या पेरेंट्स का रुझान जो है वो सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ेगा? नहीं सर, इस पे हम जो नई एजुकेशन पॉलिसी इसको पढ़े थे, पेपर में बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको कुछ दिन पहले का हम बता दे रहे हैं वीडियो, जो आपको जो हम कुछ बात किए थे, ये सीबीएसई ने इस कोरोना बेसिक में हमारे में सीबीएसई के बच्चों का पढ़ाई बाधित हुआ तो सीबीएसई ने 30% रिजल्ट को जो सिलेबस को कट कर दिया। उस हालात में बिहार से बहुत सारे बच्चों के पास मेरे पास कॉल आया, भाई जो हो, दोस्त के भाई जो भी आया, कॉल आया तो पूछा कि बिहार बोर्ड ने कितने % सिलेबस को रिड्यूस कर रहा है। तो हम डीओ ऑफिस पर डीओ पास कॉल किए, आपको जो हाँ उसके पास कॉल किए, उसके बाद आपको जो बिहार के शिक्षा मंत्री के पास कॉल किए, तो बिहार के शिक्षा मंत्री के कॉल आ रहा है कि हम जाहिल जपाट इंसान है, हम कुछ नहीं, हम जाहिल जपाट इंसान है और हम क्या जानते हैं कौन हमको चेयर बैठा दिया कौन नहीं बैठा दिया। तो आपको इससे एक इनका बात है कि वो एकदम बोल रहे हैं कि हम शिक्षा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बिहार अपने बच्चों से बोलिए, अपने बच्चों से बोलिए कि पढ़े लिखे, आप निर्भर बन जाए। सरकार पहले ही कह दिया, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। तो सरकार कुछ नहीं करने वाली है तो क्यों गवर्नमेंट बना, क्यों अब आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देने में न्यूज़पेपर में कम से कम करोड़ों रुपए लगती है, कई करोड़। तो हम क्यों न्यूज़पेपर में छपवाते हैं कि हम एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मेरे नाम में है, तो नहीं छपवाने चाहिए ना उस इंसान को उसी समय। आपको क्या लगता है जरूरत कहाँ थी बदलाव की? जरूरत अभी सबसे पहले जरूरत बदलाव की थी, सबसे पहले सिस्टम को ठीक करना, एजुकेशन सिस्टम ठीक करना। भी बदलाव आती करते बदलाव होता, लेकिन इस समय था जो बच्चों का क्वालिटी अच्छे टीचर बहुत सारे, जैसे बेरोजगारी है, कम से कम लाखों में इस समय शिक्षक का, प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, मगर सीट खाली है, बहाली नहीं हो रही है। और टीचर हर एक स्कूल में टीचर की कमी है, या साइंस का हो, मैथ का हो, एसएसटी का हो, हर एक सब्जेक्ट का टीचर की कमी है। क्या दिल्ली को आप आदर्श मानते हैं? दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम मनीष सिसोदिया जी ने नया शुरू किया, मतलब जो परिवर्तन उसके अंदर का है, स्कूलों का नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, क्लासों का माने मॉडर्न क्लास और ये सब कुछ किया है, तो ऐसा लगता है कि इधर अट्रैक्शन बढ़ा है छात्रों का दिल्ली में? देखिए, सबसे पहले कि बिहार के तक कंपेरिजन में दिल्ली बेस्ट है, क्योंकि आप बोले हैं कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से क्वालिटी नहीं बढ़ जाती है। आपको दिल्ली का हम जो आसपास जो स्कूल है, आपको जोगाबाई, कम से कम 40% से रिजल्ट इसका कम है। आप उठा देखिए 10th क्लास का रिजल्ट, इस बार 10th क्लास का रिजल्ट उठा देखिए 40% से कम है। बच्चे जाते हैं, आपके भी बच्चा हो सकता है पढ़ रहा हो उसमें, तो बच्चा जाता है उसमें, क्लास भी कोचिंग भी करता है और स्कूल भी पढ़ता है। क्या रीजन है कि 30 नंबर भी नहीं ला पाता है। मतलब यहाँ भी बहुत जरूरत है। हाँ, यहाँ पे भी, दिल्ली में भी। हाँ, वो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है सरकार ने इस टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी का ढिंढोरा पीटा है, इसकी नीयत पर खोट है? हम सिरे से बोल रहे हैं कि जो
जो निशंक पोखरियाल है, जो शुरू में जब पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं कि साइंस से कुछ भी होता नहीं है, जबकि पूरे दुनिया साइंस के पीछे भाग रही है, पूरे दुनिया साइंस के पीछे भाग रही है। जो इसमें राफेल आया है वही साइंस के भी देना है, जो हम लोग अभी जितने भी सोशल मीडिया है वो साइंस का ही गिफ्ट है, जो भी हम लोग कपड़ा पहने हैं साइंस का गिफ्ट है, जो भी एसी में बैठते हैं पूरे साइंस के। हम लोगों को साइंस के बिना हम हमारी जो लाइफ है हम लोग कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता है। उस सब्जेक्ट को बोलते हैं ना, जो मनीष जो पोखरियाल निकम्मे ने कहा, जो जाहिर जपाट जो कौन बना दी उसको एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो बोलते हैं ना कि साइंस कुछ है ही नहीं है, ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र, हाँ ज्योतिष शास्त्र पढ़ा जाए बच्चों को, साइंस नहीं पढ़ा जाए, साइंस के हिसाब पर ज्योतिष को बढ़ावा दिया जाए। आपको जो साइंस तो कुछ है ही नहीं है। आपको बता दें, अगर साइंस जितना भी साइंस का हमारे लाइफ में या ह्यूमन्स लाइफ में जितना भी इम्पोर्टेंट है, अगर हटा दिया जाए तो जो इसमें एचआरडी मिनिस्टर नहीं बल्कि इस समय शिक्षा मंत्रालय बन चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं, क्योंकि उसको कोई आपको जो आपको जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चेंज करके आपको जो शिक्षा मंत्रालय बनाया गया है वो अभी नांगा हो जाएंगे। साइंस को हटा दिया है तो उनके लाइफ में से नांगा, एकदम नांगा हो जाएंगे। कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ज्योतिषी पढ़ाएंगे, वो ग्रह पढ़ाएंगे, नक्षत्र पढ़ाएंगे, उनके पास सब्जेक्ट है पढ़ाने, तो सब्जेक्ट है। तो आप कोरोना पढ़ाएंगे, बताया कोरोना आया, क्यों नहीं बता दिए कि पहले कोरोना आने वाला है, सतर्क हो जाए। मंत्रियों ने कहा कोरोना गो, तो उनके पास यही नहीं। तो है जो बीजेपी की सरकार है ना, बस जो मदारी जैसे मदारी दिखाएगा, लोग थाली बजाएंगे और वो निकल लेगा। ये बीजेपी की सरकार एक्चुअल में एक मदारी है, मदारी जैसे मदारी आता है, दिखाता है, खेल दिखाता है, सब कुछ से ताली बजवाता है और वो निकल जाता है। हाँ, थैला उठा चल जाता है। यही सरकार है, ये देश को बर्बाद कर देगा, थैला उठाएगा चल देगा। ये थे मुतीउर रहमान साहब, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अनुभवी हैं, काम भी कर रहे हैं, स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अपनी बेबाकी से राय जो रखी है उसमें 2-3 बातें जो छनकर सामने आई हैं, वो ये कि सरकार ने गलत समय पर इस पॉलिसी को डिक्लेयर किया है, इसके मंसूबे और इरादे पर संदेह प्रकट किया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो असल बेसिक एजुकेशन था, जिसमें बच्चों को पहले से ही मजबूत करने की बात थी, वो अब भी इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट में आप राय ज़रूर दिया करें ताकि हम लोगों को ये लगे कि हम किस तरह से अपने स्तर को भी ऊपर कर सकें, क्योंकि पत्रकारिता का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है और हम लोग इसमें अनुभवहीन हैं। आपके कमेंट से शायद हमको सही रास्ता मिल सके, इसलिए गुजारिश ये विनती आपसे की जाती है। फिर आगे इंशाल्लाह किसी और विषयों पर, किसी और सब्जेक्ट पर हम ऐसे ही जानकार लोगों को बुलाते रहेंगे और आपके रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया।